अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आज आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आए हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस बेसिकली क्या चीज़ें हैं, साइंटिफिक नोटेशन का की टर्म हमें क्या बताती है और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या हैं, प्रीफिक्सेस का क्या मतलब है, प्रीफिक्सेस हमारी डेली लाइफ में हमें आसानी कैसे मुहैया करती हैं, हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं, इस किस्म के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने क्लियर किए हैं अपनी लास्ट लेक्चर में, जो इससे पहले मैंने टॉपिक 1.4 आपको पढ़ाया प्रीफिक्सेस। तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने सारे ये साइंटिफिक नोटेशन के भी कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर कर दिए हैं। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं या फिर जो चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हैं वो सारी की सारी आज मैं आपको बताऊंगा और आज आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन है क्या। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट अ लार्ज और स्मॉल नंबर्स इज टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10। यानी कि जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सारी बातें समझाई थी, ये सारी की सारी वही बातें कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि एक सिंपल सादा सा और साइंटिफिक तरीका क्या है। साइंटिफिक तरीका ये है कि हम किसी भी बहुत ज़्यादा बड़े या फिर बहुत ज़्यादा छोटा जो हमारे पास नंबर आ जाता है उन्हें हम पावर्स ऑफ 10 में लिख दें। यानी कि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारी इसकी एग्जांपल्स भी दी थी, बट अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा, पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, बट अगर आपने नहीं देखा तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको शुरू से ये सारी चीज़ें दोबारा से बताऊंगा। तो क्या है पावर ऑफ 10 में कैसे हम नंबर को लिखते हैं, किसी भी नंबर को। तो आइए हम ये देखते हैं यहां से। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 384 मिलियन मीटर। क्या कह रहा है कि ज़मीन का चांद के साथ जो डिस्टेंस है, ज़मीन हमारी जो है जहाँ पर हम सरवाइव कर रहे हैं और चांद जो जिसे हम रोज़ाना रात को देखते हैं, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान का जो फासला है, ये फासला कितना है? ये फासला है 384 मिलियन मीटर। ठीक है, तो इस 384 मिलियन मीटर को इसमें ये देखें अब कितनी लंबी ये टर्म है। तो इस लंबी टर्म को मैं साइंटिफिक नोटेशन में मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे लिखने का तरीका क्या है। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखें जब भी ये कोई हमारे पास नंबर गिवन है तो इस नंबर में पॉइंट कहाँ है। बेसिकली पॉइंट हमेशा यहाँ पर, जहाँ पर हमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं नजर आ रहा होता तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट होता है नंबर के एंड के ऊपर, नंबर के आखिर में पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हमने मूव करना है। कितना मूव करना है भाई? हम इसको मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स में मूव करके पॉइंट को मैं यहां लाता हूं 3 के बाद 3.84। अब 84 मैंने क्यों लिखा, चले इसके मैं आपको फर्दर बताता हूं। मल्टीप्लाई 10⁻⁴, मैंने कितने डिजिट्स मूव करवाया? मैंने डिजिट्स मूव करवाया 8 डिजिट्स। अगर मैंने पॉइंट को मूव करवाया है तो मैं लिखूंगा पावर में, मैं क्या लिखूंगा? पावर में मैं 8 लिखूंगा। तो क्या चीज आ गई मेरे पास? इस इतनी लंबी वैल्यू को मैं किस तरीके से याद कर सकता हूं? इसको मैं याद कर सकता हूं कि 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, इसको मैं इस तरीके से याद कर सकता हूं। तो ये क्या है? ये जिस तरीके से मैंने लिखा है ये तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन की हमें समझ आ गई। अब इस पॉइंट को मैंने जो मूव करवाया है, इसको मूव करवाने के बाद मैंने ये सारे जीरो क्यों गायब कर दिए और ये 8 और 4 क्यों नहीं गायब किया? तो ये इस चीज़ की रीज़न ये है कि जितने भी जीरो हैं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती कभी भी पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद जो जीरोज होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फॉर एग्जांपल ये 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 के साथ पॉइंट कहाँ है? पॉइंट मैंने कहा था कि नंबर के आखिर में होता है। और इसके बाद मैं यहां पर 1000 जीरो भी अगर लगा दूं तो ऑल दी जीरोज आर मीनिंगलेस, इन सब के सब जीरोज का कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज से क्या बात क्लियर हुई कि ये जितने भी जीरो हैं, पॉइंट क्योंकि यहां आ गया तो ये वाले जो जीरो हैं ये सारे के सारे जीरो बेकार हो गए, इन जीरो को लिखने का फायदा नहीं है। बट जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो मैं साथ लिखूंगा जरूर। ठीक है,
तो अब हमें ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखनी है साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन, कि डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन को। तो डेफिनेशन हम देखते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन में अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, एक नंबर को आप एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एज सम पावर ऑफ 10। ठीक है, सम पावर ऑफ 10 में तो आपने नंबर को एक्सप्रेस कर दिया, जैसे यहां पर किया ये वाली चीज। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय ये चीज, ये जो पावर ऑफ 10 है ये मल्टीप्लाई हो रही है बाय अ नंबर, एक नंबर के साथ, जो नंबर है बिटवीन 1 to 10। ये नंबर जो है ये 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए। ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर हमेशा हमेशा 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए। ये 10 से बड़ा ना हो, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा 1 से 10 के दरमियान हो, तो तब ये जो पूरी वैल्यू होगी हम इसे कहेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि 3.84 जो है ये क्या है, ये बेसिकली 10 से छोटा है ना, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली 3 है और 3 के बाद आगे पॉइंट लगा हुआ है, 3.84 है। तो इसमें मेन डिजिट क्या है, 3 है। तो 3 क्या होता है, 3 10 से छोटा होता है। 3.84 हमें क्या बता रहा है कि ये 3 जो है ये 3 ही है, बट ये 3.5 या 3.25 वाली बात आ रही है। ठीक है, 4 के करीब करीब है। तो इस चीज को आपने ये कभी भी नहीं समझना कि ये 384 लिखा हुआ है या इस किस्म की चीज, ऐसा आपने कभी भी नहीं समझना। ये जो डिजिट होना चाहिए ये हमेशा 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए। तो अब हम मजीद क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है, आपकी बुक में जो थ्योरी गिवन है उसमें साथ ये एग्जाम्पल्स भी गिवन है। तो ये देखिए आप, ये आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस नंबर को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इस नंबर को अगर आप लिखना चाहें तो इसमें पॉइंट कहाँ है, इसमें पॉइंट ऑफ कोर्स यहाँ है। ये बात आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ, क्योंकि जो भी नंबर होता है जिसमें पॉइंट गिवन नहीं होता तो उसके एंड पे पॉइंट होता है। इस पॉइंट को अगर आप मूव करना चाहें तो इसे आप 1 डिजिट भी मूव कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। बट इन सब में से करेक्ट कौन सा होगा साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक। ठीक है, तो अगर आप इसे एक हिस्सा मूव करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6275 मल्टीप्लाई 10⁻1, ऑफ कोर्स 1 आएगा, क्योंकि आपने एक हिस्सा मूव किया। और अगर आपने एक हिस्सा मूव किया तो क्या है कि 0 आपने क्यों नहीं लिखा, 6275 क्यों लिखा, 0 आपने जस्ट इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद का 0 मीनिंगलेस, उसका कोई फायदा ही नहीं है, तो इस वजह से आपने वो 0 नहीं लिखा। ठीक है, आपने जस्ट 1 डिजिट मूव किया तो आपके पास क्या आ गया, 10⁻1। ठीक है, अब यहां से यहां पर आए। अब अगर आप यहां से यहां पर आते हैं, यहां पर अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास यही बात क्या बन जाएगी, 627.5 मल्टीप्लाई 10⁻2 हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 हिस्से मूव किया, 2 हिस्से आपने मूव किया, 2 डिजिट्स आपने मूव किया, तो क्या हो गया कि ये 10⁻2 आ गई। उसके बाद अगर आप 3 डिजिट्स मूव करते हैं, यहां से आप यहां आते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 62.75 मल्टीप्लाई 10⁻3। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इन सब में से साइंटिफिक नोटेशन कौन सा है। गौर से देखिए और मुझे बताइए कि इन सब में से साइंटिफिक नोटेशन कौन सा है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैं आपको बताता हूं कि इन सब में से साइंटिफिक नोटेशन कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई भी एक भी डेफिनेशन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। कैसे, तरीके तो सारे करेक्ट हैं, सारी जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं करेक्ट लिखी हुई हैं, क्योंकि मैंने अगर 1 डिजिट मूव करवाया तो 10 की पावर में 1 आया, 2 डिजिट्स मूव करवाया तो 10 की पावर में 2 आया, 3 डिजिट्स मूव करवाया तो 10 की पावर में 3 आया। बट ऑल दीज आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। आप इन सबको करेक्ट तो कह सकते हैं बट आप इन सबको साइंटिफिक नोटेशन नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसने कहा था साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन में हमें पता चला था कि जो 10 के साथ 10 की पावर के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या होनी चाहिए, वो 1 से 10 के दरमियान होनी चाहिए, 1 से 10 के दरमियान होनी चाहिए, वो 1 और 10 के दरमियान में होनी चाहिए। तो क्या 6275 यानी कि 6275 जो है ये 10 से छोटा है
1 से बड़ा और 10 से छोटा है? ये हरगिज़ नहीं, ये तो 10 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी तरीके से 627 जो लिखा हुआ है 627, क्या ये 10 से छोटा है? नहीं छोटा। इसी तरीके से जो 62 लिखा हुआ है, क्या ये 10 से छोटा है? ये भी 10 से छोटा नहीं है। तो हमने पॉइंट को उतना मूव करना है कि जो हमारे पास डिजिट हो जाए, फर्स्ट पॉइंट से पहले वाला जो हमारे पास डिजिट हो वो 10 से छोटा हो। ठीक है, तो हम यहां पर पॉइंट को मूव करेंगे 4 डिजिट्स, ये यहां तक लाएंगे। 6 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 6 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 6.275 मल्टीप्लाई 10⁴। तो अब बताइए कि क्या अब ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन के मुताबिक पूरा उतर रहा है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये देखिए 6.275, 6 जो है आपके पास, ये जो है ये 10 से छोटा है, ये 10 से छोटा है, और जो 10 की पावर है, 10 की जो पावर है वो मल्टीप्लाई जिस नंबर के साथ हो रही है वो नंबर 1 से 10 के दरमियान है, यानी कि 6 है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन बेसिकली कह रही क्या है। अब ये वाली एग्जांपल तो आप मुझे खुद सॉल्व करके दे सकते हैं। ये वाली एग्जांपल चलिए आप खुद सॉल्व कीजिए, साथ साथ मैं भी कर देता हूं, कोई मसला वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 डिजिट्स में मूव करवाता हूं, क्योंकि मेरे साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट कहां पर आना चाहिए? पॉइंट आना चाहिए 4 के बाद। तो मैं क्या कहूंगा, 4.5 मल्टीप्लाई, कितने डिजिट्स मैंने मूव करवाया? 1 2 3 और 4। तो मैं क्या लिखूंगा? 10⁴। मैं 10⁴ लिखूंगा। यहां पर एक बात, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है तो आप कहेंगे कि आप बिल्कुल भी यहां पर 4 नहीं लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे -4 और साथ ये सेकंड आ जाएगा। अब भाई ये माइनस क्यों लगाया? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम यहां से लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम 10 की पावर के साथ नेगेटिव लगाएंगे, और जब भी हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो हम 10 की पावर के साथ पॉजिटिव टर्म लिखेंगे। ये एक छोटा सा मैंने आपको कुलिया बताया था, यानी कि ट्रिक बताई थी आपको मैंने छोटी सी, कि इस चीज को आप इस तरीके से याद कर लें कि जिस टाइम हम राइट से मूव कर रहे हैं, राइट से हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, राइट से हम जब लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, राइट से आ रहे हैं, इसलिए आप लिखेंगे पॉजिटिव। और अगर आप लेफ्ट से जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो आप 10 की जो पावर लिखेंगे वो लिखेंगे नेगेटिव में। ये बात आपको मैं दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे आपकी जो बुक है उसके अंदर अब ये कुछ सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन सवालों को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल इन्होंने क्या लिखा हुआ है? नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज। तो कोई भी 5 प्रीफिक्सेस आप लिख दें जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, यानी कि किलो हो गया, मेगा हो गया, उसके बाद मिली हो गया, माइक्रो हो गया, और साथ एक अद और आप खुद देख लें जो भी आपको लगता है कि ये ज़्यादा यूज़ हो रही है, पिको है या नैनो है, जो भी आपको लगता है कि ये आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ हुई है, ये आप उठाकर लिख दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या देखना है? अब आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन जो है, सन का, अब पहले मैंने यहां पर जो डिस्टेंस देखा था वो अर्थ का मून के साथ देखा था, जमीन का चांद के साथ देखा था मैंने डिस्टेंस। तो अब मुझे बताया जा रहा है कि जमीन का सूरज के साथ जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। तो अब ये कह रहा है कि आप इसे लिखें, राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर, यानी कि सिंपल नंबर की फॉर्म में आपने इसे लिखना है। तो इसे चलिए हम लिख लेते हैं। 150 मिलियन किलोमीटर है ना, तो 150 0 0 0 देन फिर अगेन 0 0 0, तो ये हो गया 150 मिलियन और साथ आप लिख दें किलोमीटर। ठीक हो गया, तो ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी होल नंबर वाली फॉर्म। अब कह रहा है कि आप इसी टर्म को उठाकर लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये आप खुद लिखें, मैं भी आपको कर देता हूं। अब जाहिर सी बात है ये इतनी बड़ी टर्म है, इसमें पॉइंट कहां पर होगा? पॉइंट आपको वैसे तो कहीं नहीं नजर आ रहा, एंड पर होगा। एंड से आप कितने हिस्से मूव कर रहे हैं? 3 6 और 9, नहीं सॉरी 8। आपने यहां पर आना है, 1 के बाद आपने आना है, क्योंकि आपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आना है। और साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हमें क्या बात कहती है कि ये जो पहला हिस्सा होना चाहिए, पॉइंट से पहले वाली जो टर्म होनी चाहिए,
वो क्या होनी चाहिए, वो 10 से छोटी और 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये 1 से बड़ी है क्योंकि 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखें 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻8, 3, 6 और 8 डिजिट्स आपने मूव किया तो आप 10⁻8 लिख दें और साथ आ जाएगा आपका किलोमीटर। तो देखिए ये इतनी लंबी टर्म को याद करने की बजाय 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर आप याद कर लीजिए, तो ये आसान है। ठीक है, उसके बाद अब आपको कह रहा है कि राइट अ गिवन नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो गिवन नंबर्स हैं 1 2 3 4 4 नंबर इसने दिए हुए हैं, इन सब नंबर्स को आप क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में मैंने अब आपको इतने अच्छे से करना सिखा दिया है कि अब आपको ये लिखने चाहिए, अब आपको ये ज़ुबानी लिखने चाहिए ज़रूर। तो अभी चलें, मैं फिर भी आपको करके बता देता हूँ ताकि कोई शक शुबा ना रहे। पहले आप खुद ट्राई कर लें। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को 3, 6, 9 डिजिट्स मूव करवाया तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर पर सेकेंड, साथ यूनिट है यानी कि स्पीड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ये। अब दोबारा इसको मैं अगर सॉल्व करने जा रहा हूँ, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट आखिर में है, पॉइंट को फिर मैं मूव कर रहा हूँ 3 और 3 6, ये यहाँ पर 6 के बाद मैंने लाना है पॉइंट। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 और साथ आगे क्या है, मीटर है। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। अब जो ये लास्ट है इसको हम किस तरीके से करते हैं, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखनी है डायरेक्शन। पहले हम आ रहे थे राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से आ रहे थे तो हम 10 की पावर में लिख रहे थे पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर 9 लिखा मैंने तो पॉजिटिव 9 है, यहाँ पर मैंने 6 लिखा 10 की पावर में तो वो पॉजिटिव 6 है। अब मैं जा रहा हूँ लेफ्ट से जा रहा हूँ, जब लेफ्ट से मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगी, 10 की पावर नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर अभी मैं मूव करता हूँ, कितने ऐसे मैं मूव करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि मैंने 1 के बाद आना है, 1 से 10 के दरमियान होनी चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहाँ पर होना चाहिए पॉइंट, 1 से 10 के दरमियान जो होना चाहिए वो होना चाहिए डिजिट, यानी कि पॉइंट जो होना चाहिए वो 1 के बाद होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इस एग्जांपल के। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻9 -9 और साथ आगे आ जाएगा ग्राम। ठीक है, जो यूनिट साथ गिवन है। इसी तरीके से ये लास्ट एग्जांपल भी मैंने आपको सॉल्व कर दी है। लास्ट एग्जांपल में क्या किया हमने, लास्ट एग्जांपल में भी मैं इसी तरीके से 5 डिजिट्स मूव करके गया। 5 डिजिट्स मैंने क्यों मूव किए, 6 क्यों नहीं किए, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि जो आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर के साथ वो होना चाहिए 1 से 10 के दरमियान। तो 1 से 10 के दरमियान जो है 5 जो है वो 1 से 10 के दरमियान है। बट अगर पॉइंट को मैं यहाँ से एक और हिस्सा मूव कर लेता तो वो क्या बन जाता, वो फिर बन जाता आपके पास ये 58 बन जाता, 58 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ बन जाता, सॉरी -6 बन जाता, क्योंकि आप एक और आगे जा रहे हैं, एक और टर्म आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो 58 जो होता, 58 10 से बड़ा हो जाता है। इसलिए हमने इस चीज़ का पक्का ध्यान रखना है कि 1 से 10 के दरमियान हमने रहना है, यानी कि फर्स्ट डिजिट जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट हो वो 1 से 10 हो, हमेशा 1 से 10 के दरमियान हो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। होप्स हो कि आपको साइंटिफिक नोटेशंस इंतहा की अच्छी वाली समझ आ गई होंगी, क्योंकि मैंने इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली क्लियर किया है। अब आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया, अब आपने इसमें एक डेफिनेशन याद करनी है और क्या करना है, आपको सारी एग्जांपल सॉल्व करनी आनी चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरीके से किसी चीज़ को हम लिख सकते हैं। क्योंकि अक्सर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि 2-3 टर्म्स आपको दे दी जाती हैं इसी तरीके से और आपको कहा जाता है कि आप इन्हें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें, तो फिर वो आपको लिखनी पड़ती हैं। 3 नंबर का शॉर्ट आ जाता है, बहुत आसान है। ये वीडियो अगर आपने देखी हुई तो आपको ज़रा बराबर भी मसला नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमने एक और चीज़ जो याद इस लेक्चर में करनी है वो करनी है ये वाली चीज़ ना करें, अब ये वाली चीज़ कर लें। ठीक है, 3.84 × 10⁸ ये जो है ये क्या है, ये डिस्टेंस है मून का अर्थ के साथ, ज़मीन का चांद के साथ और ज़मीन का सूरज के साथ। ये जो 2 डिस्टेंस हमें बताए गए हैं ये आप याद कर लें, ये आपसे पूछे जा सकते हैं MCQs वगैरह में। तो होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।